दिस सेंटेंस इन एल्जेब्रिक फॉर्म. ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है? 2 times the difference of x and 3. So this is an expression, but this expression यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश सेंटेंस में लिखा है. अब इसी एक्सप्रेशन को आपने एल्जेब्रा के फॉर्म में एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में या एल्जेब्रिक लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखना है. कैसे लिखोगे इसको बताओ? सर 2x minus 3. 2x minus 3. अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ 2 times x एंड 3 में से इस 3 को, अगर आप ध्यान से देखोगे, 3 को आपने, ये डिफरेंस किस किस के बीच में है? ये डिफरेंस है बिटवीन 2 times x एंड 3. तो इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा, जो आपने बताया 2x minus 3, इसको मैं लिखूंगा डिफरेंस ऑफ 2 times x एंड 3. लेकिन यहां पे क्या लिखा है? 2 times the difference of x and 3. तो उसका क्या मीनिंग हुआ? अब ध्यान से देखो कि 2 times the difference of x and 3, यानी कि x and 3 का जो डिफरेंस है, x and 3 का डिफरेंस हो गया x minus 3. x and 3 का डिफरेंस 2 times करना है. हाँ, तो इस पूरे, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, उस पूरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये एक प्रकार से बन जाएगा 2x minus 6 बन जाएगा, क्योंकि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे. और आपने यहाँ 2x minus 3 लिखा, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है. 2 times डिफरेंस ऑफ x एंड 3, यानी कि x minus 3 का डिफरेंस, उसका 2 टाइम्स. तो ऐसे आपने आंसर लिखना है. सो यहाँ कैसे हम लिखेंगे? 2, फिर हम देखेंगे यहाँ आपको, जब आप इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो एक्सरसाइज को, और कंप्यूटर से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो. यहाँ 2 लिखोगे, फिर आगे जो आपको सिंबल चाहिए वो इससे मिलेंगे. आप इसको क्लिक करो तो ब्रैकेट डाल दो, और डिफरेंस ऑफ, क्या था? डिफरेंस ऑफ x minus 3, यही था ना? फिर ये वाला विंडो खुल गया है, इसको बंद किया. 2 times डिफरेंस ऑफ x एंड 3, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया. अब इसको आप यहाँ चेक करना, इस बटन को क्लिक करना. अब ये कह रहा है करेक्ट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करना, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा. 3 minus the quotient of x and 4. शाबाश, ट्राई करो. ओके सर. कोशेंट ऑफ x एंड 4 क्या होता है? सर मतलब हमें उनको डिवाइड करना है. हाँ, सो आप x को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो उसका कोशेंट होगा. और आगे क्या लिखा है? 3 माइनस, क्वेश्चन को हमें 3 से माइनस करना है. वेरी गुड. सो ये तो कोशेंट हो गया, इसको आपने माइनस करना है 3 से, तो ऐसे लिख लिया. ठीक है ना? तो आप यहाँ कैसे लिखोगे? यहाँ लिखोगे 3, फिर यहां से सिंबल से सिलेक्ट करोगे माइनस x अपॉन 4. अपॉन का क्या आएगा? डिवीजन का, x डिवाइडेड बाई, डिवीजन का क्या होता है सिंबल? स्लैश होता है ना? तो स्लैश स्लैश कहाँ पे है? वही मैं देख रहा हूँ. ये क्या है? ये डिवीजन है. x 3 माइनस x अपॉन, तो हम यहाँ से, हाँ ये मैंने
मैंने अपने जो स्लैश का बटन है उसको क्लिक किया तो ये डिवाइडेड बाय 4, देखो ये दिख रहा है। यस सर। तो अभी इसको चेक करेंगे, यहाँ चेक का बटन क्लिक करता हूं मैं, कह रहा है करेक्ट। हाँ नेक्स्ट बताओ कैसे लिखोगे। अब क्या वो कह रहा है, लेस 6 लेस देन, यानी कि 6 किससे कम है। सर लेस 4x। लेस देन मतलब उस किसी चीज से कम, किससे कम। सर 4x x के प्रोडक्ट से कम। हाँ सो 4 और x का प्रोडक्ट क्या होगा, 4x। और इस 4x से 6 लेस कैसे लिखोगे। 4x माइनस 6। हाँ 4x-6। अब यहाँ कई बारी गलती हो जाती है कि यहाँ पहले क्योंकि 6 लिखा है, 6 लेस देन, तो कई स्टूडेंट्स 6 पहले लिखेंगे फिर -4x की, लेकिन उसका उसका मीनिंग चेंज हो गया। उसका मीनिंग क्या हो गया, उसका मीनिंग हो गया कि 4x < लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 6 < प्रोडक्ट ऑफ 4 and x, यानी कि 4 और x का प्रोडक्ट पहले करो, उससे 6 कम। तो जिससे 6 कम होगा उसको तो बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो आपने सही बोला, 4x-6। तो आप यहां लिखोगे 4x-6, चेक करोगे। अब तो सिंपल है, अब बताओ। यस सर। हम्म, सर 2x प्लस 3। सो इस प्रकार से आपने ये कौन सी एक्सरसाइज की, ये पहली वाली A7-1, ये किसके बारे में, राइटिंग एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। आपने एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश की, ठीक है। इसी तरीके से ये A7-1 हो गया। देन यू ट्राई A7-2 विच इज टेस्टिंग सॉल्यूशंस टू इक्वेशंस। तो आप इसको क्लिक करना, A7-2 को क्लिक करना, तो वो ऐसे एक्सरसाइज खुलेगी, थोड़ा वेट करना। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, टेस्टिंग सॉल्यूशंस टू इक्वेशन। अब आपके पास ये इक्वेशन है, अपने इक्वेशन तो पढ़ रहे हो आप। अब ये कह रहा है विच वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स दिस इक्वेशन ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट मतलब कि ये जो इक्वेशन है यहां से यहां तक, ये एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये इक्वेशन करेक्ट हो, यानी कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के बराबर बन जाएगा। यानी कि उसका मीनिंग है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपके पास ऑप्शन है। नाउ टेल मी व्हाट ABCD। शाबाश। ये सॉल्व करना आएगा ना। 7 + 5 × x-3 इज इक्वल टू 22। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास ये ऑप्शंस मान लो नहीं दिए, सिंपली ये इक्वेशन दी है और आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे करोगे। सर हम देखेंगे कि उन दोनों में जितना भी नंबर बच रहा है वो x की वैल्यू होगी। हाँ तो कैसे कैसे सॉल्व करोगे बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सपोज ये आपके पास गिवन इक्वेशन है,
इन ऑप्शंस को भूल जाओ। अब आपके पास इक्वेशन है 7 + 5 ब्रैकेट x - 3 is equal to 22. How will you find x? What should be the next step? सर x की वैल्यू, सर x की वैल्यू 6 होगी। 6 होगी। नहीं, वो तो ठीक है। वो कैसे निकाला आपने 6? सर हमने जब 7 + 5 किया, सर जो उसका, सर उसमें जितना भी शाबाश। सपोज ये इक्वेशन है और इसमें मैंने लिखा है ऊपर फाइंड वैल्यू ऑफ x, या कोई भी सिंपल इक्वेशन, दीज आर ऑल सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x/5 + 3 is equal to 18. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, कैसे करोगे इसको, इस इक्वेशन को? कॉपी में करो, शाबाश। इसको अभी इसको भूल जाओ, इस सेकंड इक्वेशन को कॉपी में सॉल्व करके बताओ मेरे को। हम्म कर रहे हो? यस सर कर रही हूँ। चलो कॉपी दिखाओ। एक आध स्टेप ही देख लेता हूँ अपनी कॉपी। जस्ट शो मी योर कॉपी। अपना वीडियो ऑन करके कॉपी के ऊपर कैमरा रखो सो दैट आई कैन सी योर वर्क। सर वेट अ सेकंड, अभी मैं कैमरा सेट कर। पूरा क्वेश्चन बेशक नहीं दिखाओ, सिर्फ पहला ही स्टेप दिखाओ। how are you attempting this question, this equation? Just show me your copy. सर अभी मैंने किया नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप जितना भी किया उतना ही दिखाओ। x/5 + 3। हाँ, तो इसको आप नेक्स्ट कैसे आगे सॉल्व तो कोशिश तो करो। नेक्स्ट स्टेप कैसे करोगे? बताओ, शाबाश। एक मिनट में आ रहा हूँ, तब तक करो सॉल्व।
और उसी के पास हाँ, हुआ कुछ? सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, इसकी वैल्यू